क्या हेलो वेलकम बैक टू द चैनल। सो इस वीडियो में पोल्का डॉट को लेके अपडेट है, इथेरियम को लेके अपडेट है, एक एयर ड्रॉप होने वाला है जो नया टोकन है, उसके अलावा नई NFTs लॉन्च होने वाली हैं, उसके बारे में बात करेंगे। सो वेलकम बैक एंड लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल पोल्का डॉट आज $50 पे ट्रेड हो रहा है। पोल्का डॉट के लिए जो बड़ी न्यूज़ है वो ये है कि पैराचेन ऑक्शन यहाँ पे ओपन हो चुका है। जी हाँ, सो अगर आपके पास डॉट होल्डर हो आप, ओके, और आपको जो पोल्का डॉट पे नए प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहे हैं उनके ऑक्शन में पार्टिसिपेट करना है तो अब कर सकते हो। ओके, ये पैराचेन ऑक्शन क्या होता है इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी यहाँ पे वीडियो बनाया है। पोल्का डॉट क्या है उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया है अक्टूबर 17 को। ओके, तो ये पैराचेन ऑक्शन लाइव है। यहाँ पे आप देख सकते हो, अकाला करके एक प्रोजेक्ट है, मूनबीम करके एक प्रोजेक्ट है, ए स्टार करके एक प्रोजेक्ट है। तो जो भी यहाँ पे अपना डॉट लॉक करेगा, ठीक है, उसको बदले में अकाला का टोकन मिलेगा। यहाँ पे लॉक करोगे मूनबीम और डॉट लॉक करोगे तो आपको मूनबीम का टोकन मिलेगा। तो ये पैराचेन ऑक्शन है जिसकी मैंने पूरी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में बताई है। सो ये इस तरह से है। तो इसके लिए आपको वॉलेट सेटअप करना पड़ेगा। अगर आपको वॉलेट सेटअप नहीं करना है तो बाइनांस एक्सचेंज भी इसको सपोर्ट कर रहा है। ओके, सो आप यहाँ पे देख सकते हो डॉट स्लॉट ऑक्शन, the safest and easiest way to earn rewards while supporting your favorite dot projects. Okay, so basically यहाँ पे आप कर सकते हो। अगेन यहाँ पे पूरे नियम पढ़ लेना कि नियम क्या है बेसिकली, क्योंकि यहाँ पे जब भी आप पार्टिसिपेट करते हो तो आपका डॉट यहाँ पे लॉक हो जाएगा। ओके, तो पहले सोच समझ लेना कि कैसे काम करता है तो ही पार्टिसिपेट करना। अदरवाइज आपको बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता है तो मत करना, खाली पोल्का डॉट होल्ड करो, दैट इज़ ऑल्सो गुड। क्योंकि मुझे लगता है कि पोल्का डॉट पे ये प्रोजेक्ट अब आ रहे हैं तो पोल्का डॉट के लिए भी अच्छा है। बहुत लोग अपना पोल्का डॉट लॉक कर रहे हैं तो यहाँ पे सर्कुलेटिंग सप्लाई पोल्का डॉट की कम हो रही है और पोल्का डॉट के प्राइस के लिए लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है। सो इट्स योर विश। अगर आपको करना है तो आप ये वीडियो देख सकते हो, कर सकते हो, नहीं करना है जस्ट होल्ड योर पोल्का डॉट। दूसरा जो एयर ड्रॉप हो रहा है तो गवर्नेंस टोकन, ENS गवर्नेंस टोकन एयर ड्रॉप हो रहा है। आई नो कि बहुत सारे कमेंट्स आते हैं और पहले भी आए हैं कि आप लोग में से कुछ लोगों के पास ENS डोमेन है, .eth डोमेन। लेट मी नो अगर आपके पास है तो कमेंट में बताना। एंड ऑल्सो लेट मी नो अगर आपके पास पोल्का डॉट है, अगर आप पार्टिसिपेट कर रहे हो कोई ऑक्शन में, पोल्का डॉट के ऑक्शन में, तो भी मेरे को बताना कमेंट में। बिकॉज मैंने जो पोल्का डॉट का ऑक्शन में पार्टिसिपेट किया, अकाला करके एक प्रोजेक्ट है, तो अगर आप कोई का प्रोजेक्ट के लिए पार्टिसिपेट करें तो मेरे को डेफिनेटली बताना कमेंट में। दूसरा चीज़, ये ENS डोमेन पे आते हैं वापस। तो बेसिकली जिनके पास भी .eth डोमेन जिन्होंने रजिस्टर किया था, राइट, सो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है कि आप जैसे कि .com डोमेन रजिस्टर करते हैं, राइट, वैसे ही आप .eth डोमेन रजिस्टर कर सकते हो। इससे क्या होगा कि किसी को अगर इथेरियम आपको भेजना है तो सीधे ये नाम पे भेज सकता है, आपको उसको एड्रेस बताने की जरूरत नहीं है। वो जो लंबा एड्रेस रहता है 52 कैरेक्टर्स, वर्ड्स लेटर्स रहते हैं, तो ये ईजी होता है। तो भाई pantaloon.eth पे मेरे को भेज दो इथेरियम जो भी है या कोई टोकन भेजना है, राइट। सो ये जो है ये लोग एयर ड्रॉप कर रहे हैं क्योंकि ये लोग डाओ लॉन्च कर रहे हैं, राइट। पहले सेंट्रलाइज थे, अब ये लोग डाओ में जा रहे हैं, जिसके लिए इन्होंने ENS टोकन एयर ड्रॉप करेंगे। तो जिनके पास भी .eth डोमेन थी उनको ये ENS टोकन ड्रॉप होगा, राइट। सो कॉन्ग्रेचुलेशन अगर आपके पास .eth डोमेन है। और लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। और ऑल्सो लेट मी नो इफ़ यू वांट, अगर आपको चाहिए कि मैं इस पर अलग से एक वीडियो बनाऊँ इथेरियम नेम सर्विस की, कैसे आप यहाँ पे रजिस्टर कर सकते हो, तो आप मेरे को कमेंट बताओ, मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा ENS नेम सर्विस पे कैसे काम करता है। दूसरा चीज़, कॉइन बेस ने एक्चुअली यहाँ पे crypto.com लिस्ट कर दिया है। जी हाँ, कॉइन बेस सबसे बड़ा एक्सचेंज है और इन्होंने CRO कॉइन लिस्ट किया है अपने प्लेटफॉर्म पे, अपने एक्सचेंज पे। और आई थिंक उसका असर हम लोग को यहाँ पे प्राइस में मिला है, तो ऑल टाइम हाई टच किया है पहली बार, 0.40 सेंट्स पकड़ लो यहाँ पे। सो यूजुअली क्या होता है कि जब भी कॉइन बेस पे लिस्टिंग होती है तो प्राइस बढ़ता है टोकन का और फिर बाद में करेक्शन होता है। नाउ इस केस में crypto.com के केस में और एक इवेंट है। सो 3 more days टू गो फॉर क्रोनोस मेन नेट लॉन्च। सो क्रोनोस का मेन नेट लॉन्च 3 days में, आई थिंक 9th नवंबर को इनका स्केड्यूल है। सो आई डू थिंक कि अभी भी CRO यहाँ पे बुलिश है। हो सकता है करेक्शन हो, बट हो सकता है बुलिश हो, बिकॉज यहाँ पे क्रोनोस चेन भी लॉन्च हो रही है। दूसरा चीज़, एक स्कैम हुआ है जिसके बारे में बताऊंगा आपको। एक पॉपुलर नेटफ्लिक्स ये सीरीज़ है कि मूवी, आई डोंट नो, मैंने ट्रेलर देखा है इसका, स्क्विड गेम्स।
सो बेसिकली यहाँ पे ये बहुत पॉपुलर हो गया, ओके, स्क्विड गेम्स करके बहुत पॉपुलर हो गया और बहुत सारी मीम्स बन रहे हैं, बहुत सारे लोग वीडियो बना रहे हैं। किसी ने टोकन बना दिया इसका, ओके, कहाँ पे? बाइनांस चेन पे। बाइनांस से आपको पता है कि इथेरियम पे कोई भी टोकन क्रिएट कर सकता है, बाइनांस पे कोई भी टोकन क्रिएट कर सकता है। तो ये इसका फ़ायदा उठा के किसी ने एक टोकन क्रिएट कर दिया जिसका नाम रख दिया स्क्विड गेम टोकन्स, ओके। और स्क्विड गेम, और लोगों को लगा कि भाई ये चलो ये तो कोई ट्रेंडिंग है या फिर कंपनी का है, नाम तो ऐसे भी ट्रेंड हो रहा था, तो लोग इसमें बाय करने लगे, ओके, बाय करने लगे। आई थिंक ये इसका प्राइस कुछ 500 तक भी पंप हो गया था, आई थिंक 1 नवंबर के आसपास, राइट। बट ये पूरा पंप एंड डंप निकला। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसकी प्राइस आज कितना 0.53 पे ट्रेड हो रही है। तो आई एम नॉट श्योर, काफ़ी लोग ने यहाँ पे मतलब रख पुल हो गए यहाँ पे। तो ऑफकोर्स ये बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है। आपको समझना जरूरी कि कोई भी टोकन अगर लॉन्च होता है, और लोग यूजुअली कैची नाम से ऑपरेट करते हैं, जो भी ट्रेंडिंग नाम चल रहा हो ना उसी के ऊपर टोकन लॉन्च कर देंगे। और ये टोकन मिंट करना बहुत आसान होता है, चाहे आप बाइनांस पे करो, इथेरियम पे करो। तो हमेशा बहुत सोच समझ के रहो ऐसे टोकन्स जो भी लॉन्च होते हैं, पहले वेरीफाई करो। और मोस्टली ये सब पंप एंड डंप होते हैं, तो वैसे ही हुआ है, ऑलवेज बी केयरफुल। दूसरा चीज़, बैक्ड एक कंपनी है जो इंस्टीट्यूशंस इन्वेस्टर्स को बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट करने में हेल्प करती है। तो अभी तक ये लोग सिर्फ बिटकॉइन को सपोर्ट कर रहे थे, ओके, यहाँ पे, बट इन्होंने अनाउंसमेंट किया है कि वो लोग इथेरियम को भी ऐड करेंगे। सो बैक्ड विल अलाउ कस्टमर्स टू ट्रेड इथेरियम ऑन इट्स प्लेटफॉर्म इन द नेक्स्ट फ्यू वीक। सो ऑब्वियसली इट इज़ अ वेरी बुलिश न्यूज़ फॉर इथेरियम, क्योंकि अब और एक बैक जैसा प्लेटफॉर्म मिल गया। बट वॉट इज़ मोर बुलिश इज दिस, द इथेरियम जस्ट हैड इट्स फर्स्ट वीक ऑफ नेगेटिव इश्यूएंस। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये है कि आपको पता है कि E1559 जब से इंट्रोड्यूस हुआ है, तो EIP 1559 में क्या हो रहा है कि इथेरियम बर्न हो रहा है एवरी डे एवरी मिनट। अगर आज देखोगे तो आज का जो रेट है, बर्न रेट 5.85 इथेरियम, मतलब 5 इथेरियम पकड़ लेते हैं, मतलब $20,000 का इथेरियम एवरी मिनट बर्न हो रहा है, ओके। ये बेसिकली बर्न कहाँ से हो रहा है? बेस फी बर्न हो रही है, राइट ना। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया, E1559 बोलते हैं इसको। बट यहाँ पे हुआ क्या है कि जो इशू होता है इथेरियम, जो माइनर्स के थ्रू इशू होता है, राइट, यहाँ पे बर्न रेट जो इथेरियम का है उससे भी ज़्यादा है। तो जितना इश्यू हुआ था ये वीक में, नए इथेरियम आए थे सर्कुलेशन में, उससे कहीं ज़्यादा बर्न हुए हैं। और इसीलिए यहाँ पे इन्होंने लिखा कि नेगेटिव हो गया, इथेरियम का जो इश्यूएंस है वो नेगेटिव हो गया। सो ये बहुत बुलिश कर देता है इथेरियम की, क्योंकि इसको अल्ट्रासाउंड मनी कर देता है इथेरियम को, राइट। बिकॉज यहाँ पे इथेरियम की सप्लाई और भी कम हो रही है। अगर इस तरह से देखो जाएगा तो इसका ऐसा बर्न हो रहा है, मतलब सप्लाई कम हो रही है। तो ये इथेरियम के प्राइस को बहुत बुलिश कर देता है। और एक चीज़ जो इथेरियम के प्राइस को बुलिश कर देता है वो ये, आपको पता है कि फॉक्स एंटरटेनमेंट ने NFTs लॉन्च कर दिया था, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। नेक्स्ट कंपनी कौन है? वार्नर ब्रदर्स। आपने नाम तो सुना ही होगा, वार्नर ब्रदर्स पिक्चर। ये लोग, इनकी जो मूवी है मैट्रिक्स, ओके, आई थिंक ये December 22 को रिलीज हो रही है। मैट्रिक्स के ऊपर ये लोग 10,000 कलेक्शन मैट्रिक्स के NFTs लॉन्च कर रहे हैं। जी हाँ, Warner Brothers is launching the sale of 100,000 non-fungible tokens of Matrix inspired avatar later this month का 30th of the avatar NFTs will drop on November 30th. Okay, but on December 16th, owners of the base will be able to take a blue pill or a red pill. If they take the blue pill, NFT avatars owners will remain in the Matrix, but if the red pill is taken, the NFTs will transform. So I'm not sure what is this NFTs will transform, but the red pill and blue pill आपको पता ही होगा Matrix अगर आपने देखा है तो। Anyway, मैंने यहाँ पे साइन अप किया है। ये जो NFT ड्रॉप होने वाला है वो NFTs.com पे होने वाला है, जो जेमिनी का ही NFT प्लेटफॉर्म है। सो मैं इसको ट्राई कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे कुछ $50-100 फंड भेजने की कोशिश कर रहा हूँ, और मैं सोच रहा हूँ कि इसको एक NFT बाय करने की कोशिश करूँ अगर मेरा यहाँ पे फंड होता है, क्योंकि इन्होंने भी लेयर 2 लॉन्च किया है। सो इन्होंने भी लेयर 2 यूज़ कर रहे हैं, जिसका नाम है आई थिंक जिसका नाम क्या है, इसका नाम पाम है आई गेस, राइट। सो पाम से होगा, डायरेक्ट इथेरियम से नहीं होगा, क्योंकि इथेरियम पे ट्रांजेक्शन्स भी बहुत ज़्यादा होती है। तो पाम नेटवर्क इन्होंने ऐड किया है,
तो दो चीज़ें हैं, एक तो आप डेफिनेटली यहाँ पे बाय करने की कोशिश कर सकते हो। आई एम नॉट श्योर ये हम लोग को बाय करने का ऑप्शन मिलेगा कि नहीं है NFT। बट दूसरा चीज़, अगर मेरे को हम लोग को बाय करने का ऑप्शन मिलता है तो मैं आपको एक वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि देखो यहाँ पे मैंने अकाउंट क्रिएट किया है nifty.com पे। सो लेट्स सी कि अगर ये मेरे को फंड ट्रांसफ़र करने देते हैं यहाँ पे। दूसरा चीज़, इवन इफ़ यू डोंट बाय, आपको एक चीज़ जानना है कि वार्नर ब्रदर्स जैसे ब्रांड्स और फॉक्स स्टूडियो जैसे ब्रांड, ये सब लोग अपना NFTs इथेरियम पे लॉन्च कर रहे हैं, और कोई सोलाना पे लॉन्च नहीं कर रहे हैं, कोई दूसरे प्रोजेक्ट पे लॉन्च नहीं कर रहे हैं। तो ये इथेरियम को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बुलिश कर देता है। और NFTs आपको पता ही है कि अगला 1 साल 2 साल NFTs का ही होने वाला है, और इतने बड़े बड़े ब्रांड अगर इथेरियम को अडॉप्ट कर रहे हैं तो इथेरियम के लिए बहुत ही बुलिश है। आई डू थिंक इथेरियम इज़ स्टिल वेरी मच अंडर प्राइस। तो yes, 5000 बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। I'm extremely bullish. Let me know what you think. Thank you so much for watching. Like the badana, and I'll see you in the next video. Take care. Good night.